बच्चे सीखते कैसे हैं? उनकी लर्निंग कैसे होती है? उनकी लर्निंग का बेहतर तरीका कौन-सा है? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट ने अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किए। किसी ने ह्यूमन पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो किसी ने जानवरों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और इस बात का पता लगाने का प्रयास किया कि बच्चे सीखते कैसे हैं, उनकी लर्निंग कैसे होती है, उनकी लर्निंग का बेहतर तरीका कौन-सा है। और अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो भी रिजल्ट निकला, उस बेस पर उन्होंने दुनिया को बताया कि किन तरीकों से बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे जिसका नाम था थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने भी काफ़ी सारे एनिमल पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, ये पता लगाने के लिए कि लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग का बेहतर तरीका कौन-सा है। तो उन्होंने काफ़ी सारे एनिमल पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जो कैट पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा। तो आज के इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात करेंगे, जिसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी थ्योरी की बात करेंगे कि ये थ्योरी क्या है और अपना एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक ने किस तरह से किया, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, इसके प्रिंसिपल्स कौन-कौन से हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें, तो थॉर्नडाइक ने जो उनका ये सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, इसको कब प्रस्तुत किया? इसको उन्होंने 1898 में प्रस्तुत किया और वो कौन थे? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है? उन्होंने सीखने की प्रक्रिया, जो लर्निंग प्रोसेस है, उसको जानने के लिए बहुत सारे एनिमल्स पर अपने प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने कैट पर जो अपना प्रयोग किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। अकॉर्डिंग टू हिम, एनिमल्स और ह्यूमन्स लर्न एनी टास्क थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर, कि उनके अनुसार चाहे एनिमल हो, चाहे इंसान हो, किसी भी कार्य को प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। तो देखिए, अगर हम बात करें, हम कोई भी काम करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि काम करते-करते हमसे गलती होती है और हम उस गलती को सुधारते हुए हम क्या करते हैं, अपने काम को सही तरीके से पूरा करते हैं। तो वो भी यही बात कहते हैं कि थॉर्नडाइक भी यही चीज़ कहते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमसे गलती होती है, लेकिन हम जब कोशिश करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं, तो हमारी गलतियाँ धीरे-धीरे कम होती हैं और एक टाइम में हम इस सिचुएशन में पहुँच जाते हैं कि हम बिना गलती के उस काम को करना हम सीख जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं? आप ठीक से नहीं चला पाते, बार-बार आप कभी हैंडल इधर-उधर करते हैं, ठीक से पैडल नहीं मार पाते, आप ब्रेक नहीं मार पाते, आप गलती करते हैं, आप गिर जाते हैं, आपको चोट लगती है, लेकिन फिर से आप कोशिश करते हैं और धीरे-धीरे एक टाइम आप इस सिचुएशन पे पहुँच जाते हैं लगातार कोशिश करके कि आप साइकिल आसानी से चलाना सीख जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, साइकिल चलाने का सही तरीका क्या है। तो धीरे-धीरे आपने कोशिश की और आपने अपनी गलतियों से सीखा। तो यही चीज़ थॉर्नडाइक भी कहते हैं कि पशु हो या मनुष्य हो, ठीक है? किसी कार्य को प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। तो इसलिए हिज थ्योरी इज़ आल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, कि इसलिए उनके इस सिद्धांत को प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, लर्निंग का क्या तरीका है? अकॉर्डिंग टू हिम, इन अ लर्निंग सिचुएशन अ प्रॉब्लम इज पुट बिफोर द लर्नर, कि सीखने की परिस्थिति में शिक्षार्थी के सामने, बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने एक समस्या रखी जाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया कि किसी को साइकिल चलाना नहीं आता और आप उसको साइकिल दे दो कि भाई लो साइकिल चलाओ, ठीक है? तो फिर क्या करेगा? जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, क्या करेगा? कोशिश करेगा, ठीक है? कोशिश करेगा, गलती होगी उससे, लेकिन फिर भी बार-बार एफर्ट लगाएगा और धीरे-धीरे उसको ये पता चल जाएगा कि जब साइकिल चलाते समय क्या-क्या गलतियाँ उसे नहीं करनी चाहिए और किन तरीकों से साइकिल को बेहतर तरीके से चला सकता है। तो धीरे-धीरे लास्ट में क्या होगा कि वो साइकिल को सही तरीके से चलाना सीख जाएगा और उसको ये पता चल जाएगा कि जब भी हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो जो सही मतलब अनुक्रिया है, ठीक है? जो सही एक्टिविटी है, जब बच्चा ये चीज़ें सीख जाता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, ठीक है? तो जब हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, बार-बार प्रयासों से सीखते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन काम को कर कर हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है? तो इन अनुक्रियाओं में से शिक्षार्थी सही अनुक्रियाओं का चयन करता है और फिर यही सही अनुक्रिया उस समस्या के साथ संबंधित हो जाती है जिसे हम कहते हैं सीखना। ठीक है? तो बहुत सारे यूपीएससी जिन्होंने क्लियर किया होगा तो आप कभी उनका इंटरव्यू भी सुनो तो वो भी तो यही चीज़ें कहते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और किन तरीकों से हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो वो भी तो अपने एक्सपीरियंस से ही बताते हैं ना, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। तो सेम यही चीज़ें थॉर्नडाइक भी बताने की कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपेरिमेंट से कि जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम आती है तो हम लगातार कोशिश करते हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं। स्टार्टिंग में गलती ज़्यादा होती है लेकिन धीरे-धीरे गलतियाँ कम होती रहती हैं और लास्ट में हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम बिना गलती किए उस काम को ठीक से कर लेते हैं। तो यही क्या है हमारी लर्निंग। अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, किस पर किया उन्होंने? उन्होंने कैट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो काफ़ी जानवरों पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया लेकिन जो कैट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा। तो कैट पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पिंजड़ा बनवाया, ठीक है? उस पिंजड़े को उन्होंने क्या नाम दिया? पज़ल बॉक्स नाम दिया और इस पिंजड़े में एक ऐसा खटका या आप कह सकते हो कि बटन लगवाया जिसके दबने से पिंजड़े का दरवाजा खुल जाता था। और उसके बाद क्या हुआ? थॉर्नडाइक ने इस पिंजड़े में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। बिल्ली को तो बंद किया लेकिन बिल्ली कैसी थी? बहुत ज़्यादा भूखी थी। और एक जुल्म उसके साथ और किया कि बिल्ली को पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर एक प्लेट में मछली रख दी। अब भूखी बिल्ली ने जैसे ही मछली को देखा तो बाहर आने के लिए प्रयास करने लगी क्योंकि भाई भूख तो बहुत लगी थी, ठीक है? और बाहर मछली थी तो बिल्ली पूरी कोशिश करने लगी कि पिंजड़े के बाहर कैसे आया जाए और पिंजड़े के अंदर, ठीक है, बहुत कोशिश करने लगी, उछलने कूदने लगी, इधर उधर पंजे मारने लगी और धीरे धीरे इधर उधर पंजे मारते मारते उसका पंजा जाकर लगा उस खटके पर, उस बटन पर। और फिर क्या हुआ? बटन पे पंजा लगते ही बटन दब गया और पिंजड़े का दरवाजा खुल गया और बिल्ली तुरंत पिंजड़े के बाहर आई और उसने क्या किया? उस मछली को खाया और अपनी भूख को शांत किया। ठीक है? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर ये प्रयोग बार-बार दोहराया और उन्होंने देखा कि स्टार्टिंग में तो बिल्ली को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन धीरे-धीरे बिल्ली ने कम गलतियाँ की। मतलब पहले खटके को दबाने में, बटन को दबाने में ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन धीरे-धीरे कम टाइम लिया और लास्ट में इस सिचुएशन में बिल्ली पहुँच गई कि उसने बिना किसी गलती किए तुरंत पंजा खटके पे मारा, एक ही कोशिश में, एक ही प्रयास में उसने अपना जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया। खटके पर बटन पे अपना पंजा मारा और पिंजरे से बाहर आकर उसने मछली खा ली। ठीक है? तो थॉर्नडाइक हैज़ कॉल्ड इट स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस क्या हो गया इसमें? जो बाहर मछली है और रिस्पॉन्स क्या हो गया कि बिल्ली की जो अपनी कोशिश है, जो अपनी जो उसके एफर्ट्स हैं। तो इसको क्या कहते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं कि यहाँ पे जो स्टिमुलस है, जो एक प्रेरक वस्तु है, वो क्या है? मछली है और रिस्पॉन्स क्या है? बिल्ली के जो एफर्ट्स हैं कि उस मछली को देखकर बिल्ली ने जो प्रयास किया, जो कोशिश की, तो उसका रिस्पॉन्स था। तो इसलिए इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? एसआर थ्योरी या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। तो उद्दीपन का मतलब है, स्टिमुलस का मतलब है एक प्रेरक वस्तु जिसको देखकर बिल्ली ने एफर्ट किया। तो प्रेरक वस्तु क्या हो गई? स्टिमुलस क्या हो गया? वो फिश। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर लर्निंग इज स्टिमुलस। की जब हम इस थ्योरी की बात करते हैं ना, तो इस थ्योरी क्या करता है कि लर्निंग के लिए, सीखने के लिए पहली आवश्यकता होती है उद्दीपक। कि जब भी बच्चों को कुछ सिखाया जाए, ठीक है, या बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाए तो एक उद्दीपक का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे मछली ने सीखा क्योंकि उसके लिए उद्दीपक क्या था? वो फिश था। तो उसी उसी तरह से हम अगर बात करते हैं कि अगर हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो सिखाने का एक पर्पस होना चाहिए, ठीक है? तभी तो बच्चा सीखने के लिए प्रेरित होगा कि हम उसको क्यों सिखाना चाहते हैं और बच्चा अगर सीखेगा तो उससे बच्चे को क्या फायदा होगा। तो इसीलिए लर्निंग के लिए एक उद्दीपक का, एक स्टिमुलस का, एक प्रेरक वस्तु का होना बहुत जरूरी है। तभी तो उस बच्चे को प्रेरणा मिलेगी, ठीक है? तभी तो बच्चा कोशिश करेगा।
दूसरी चीज है, देर इज सेकेंड रिक्वायरमेंट फॉर लर्निंग रिस्पॉन्स, की रिस्पॉन्स भी बहुत जरूरी है, अनुक्रिया भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरा है कि द थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर लर्निंग इज डीप कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, की उद्दीपन और अनुक्रिया में गहन संबंध होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम इस बिल्ली का जो एग्जांपल लें तो उद्दीपन क्या हो गया, वो फिश क्या था, उद्दीपन, अनुक्रिया जो बिल्ली का जो रिस्पॉन्स था, ठीक है, उसकी जो एफर्ट्स थे वो अनुक्रिया था। दोनों के बीच में संबंध क्या था, कि बिल्ली को भूख लगी थी, ठीक है, और भूख लगी थी और उस मछली को खाकर ही बिल्ली का पेट भरता। तो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में एक गहरा संबंध होता है, ठीक है। ये बात किसने कही, ये बात थॉर्नडाइक ने कही। तो इसी तरह से अगर बच्चे को कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है, तो मतलब एक प्रेरक वस्तु होती है, और उस वस्तु को पाने के लिए जो बच्चा है प्रयास करता है, और साथ ही अगर बच्चा अपने टारगेट को अचीव करे, बच्चा सीख जाए, तो उससे बच्चे को क्या फायदा होगा, ये भी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस थ्योरी वाज कॉल्ड कनेक्शनिज्म, कि इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, संबंधवाद भी कहा जाता है। तो देखिए, सीधा सा एक इस सिद्धांत के पीछे, एक लॉजिक के पीछे एक सीधा सीधा सा क्या कहते हैं लॉजिक है, कि बच्चे को जो भी आपको सिखाओ, ठीक है, तो सिखाने का एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, कि बच्चा क्यों सीख रहा है, और दूसरी बात है कि उस चीज को सीख कर बच्चे को क्या फायदा होगा, ठीक है। ये चीज अगर बच्चे को पता होगा, एक लर्नर को पता होगा, तो वो पूरे एफर्ट के साथ चीजों को सीखेगा, चीजों को जानेगा। तो क्लास में जब भी हम बच्चे को चीजें को सिखाएं, बच्चों को बताएं, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अनुबंधन सिद्धांत, जैसे हमने बेयरस्ट अप्रोच में बात की थी, कि यहाँ पर भी कंडीशनिंग थ्योरी है, कि कंडीशनिंग क्या थी, कि अच्छा, बिल्ली क्या करेगी, उस खटके को दबाएगी, ठीक है। तो बिल्ली की ये कंडीशनिंग होगी कि इस खटके को हम दबाएंगे, तभी वो जो केज है वो खुलेगा, तभी जाकर उस चीज को वो खा सकती है। इन दिस द लर्नर रीचेज द करेक्ट रिस्पॉन्स थ्रू ट्रायल एंड एरर, कि इसमें सीखने वाला प्रयत्नता भूल द्वारा ही सही अनुक्रिया तक पहुंचता है, ठीक है। कोशिश करता है, गलती होती है, फिर कोशिश करता है, फिर गलती होती है, स्टार्टिंग में गलती ज्यादा होती है, लास्ट में कम होती है, और एक टाइम में उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो बिना गलती के चीजों को सीख जाता है। तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, किसलिए इसे प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर अगर हम इसके लॉ की बात करें या प्रिंसिपल्स की बात करें, तो इसका प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, इस प्रिंसिपल को अगर हम क्लासरूम के साथ अप्लाई करें, तो लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, कि जब भी हमें बच्चों को सिखाना है, क्लास में आप बच्चों को पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं कि आप जाके ही पढ़ाने लगो। पहले, सबसे पहले क्या करना है, कि बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना है। बच्चा सीखने के लिए रेडी होगा, तत्पर होगा, तभी तो वो सीख सकेगा। जैसे कैट का एग्जाम्पल है, कि कैट बिल्कुल तैयार थी, ठीक है, वो भूखी थी, इसलिए जब उसके सामने खाना लाया गया, तो पूरी कोशिश से, पूरे एफर्ट से कोशिश करने लगी ताकि उस फिश को खा सके। तो इसीलिए, इसी तरह से जब भी क्लास में अगर हम बच्चों को पढ़ाने जाएं, तो पहले क्या करना है, कि बच्चों को सीखने के लिए रेडी करना है, बच्चों को बताना है कि आप जो भी चीजें सीखने जा रहे हो, समझने जा रहे हो, उससे आपको क्या फायदा होगा, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। दूसरी चीज है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, की अभ्यास का नियम, ठीक है। तत्पर भी रहना है बच्चों को, और सेकंड चीज है कि बच्चों को बार बार अभ्यास भी करना है, बार बार कोशिश भी करनी है, तो क्लास में बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, ताकि बच्चों की पूरी इंगेजमेंट हो, बच्चा पूरी कोशिश करे, बच्चा पूरा अभ्यास करे, ताकि बच्चा इस काबिल हो जाए कि खुद से चीजों को सीख सके, खुद से चीजों को जान सके, ठीक है। सेकेंड चीज है, थर्ड अगर बात करें, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। तो देखिए, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा बिल्कुल रेडी भी रहे, और बच्चा लगातार प्रैक्टिस भी करे, अभ्यास भी करे, तो थर्ड में है कि इस तरह का इफेक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्लास का, स्कूल का। अगर एनवायरनमेंट इफेक्टिव होगा, तभी तो बच्चा पूरी प्रयास करेगा, ठीक है, रेडी रहेगा, प्रयास करेगा, और चीज़ों को सही से सीख सकेगा। तो उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए। और फिर थर्ड की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस की, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, या प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पर क्या है, कि जैसे कैट कैट की बात करें, तो उसने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी प्रयास किया, तभी
धीरे धीरे उसने चीज़ों को जाना, चीज़ों को सीखा, और लास्ट में उसने पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा गलतियां की, धीरे धीरे कम करते करते लास्ट में बिना गलती के उसने बटन दबाना सीख लिया। ठीक है। और आराम से केस के बाहर निकल कर उसने अपना फीस खाया और पेट अपना भर लिया। तो यहाँ पर भी बात की जाती है कि कोई भी जब काम करते हैं तो बच्चा क्या है, काफी सारा कोशिश करता है, काफी सारा प्रयास करता है, तो इसलिए बच्चे को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसको पूरी फ्रीडम दी जाए कोशिश करने की। ठीक है। उसको पूरा टाइम दिया जाए कोशिश करने का। उसको टाइम मिलेगा, ठीक है, मौका मिलेगा, उसके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, तभी तो चीज़ों को सीख सकेगा। तो क्या था, ये इसके प्रिंसिपल्स हैं, लॉ हैं, जो हम क्लास में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ पर्पस फॉर लर्निंग, कि सीखने के लिए उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर उद्देश्य होगा तभी बच्चा सीखने की कोशिश करेगा। और एफर्ट्स ऑफ द लर्नर आर नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, की उद्देश्य प्राप्ति के लिए सीखने वाले के प्रयत्न आवश्यक हैं। कि ठीक है, उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन दूसरी चीजें की कोशिश करनी भी जरूरी है। ठीक है। आपकी लाइफ में आप कुछ पाना चाहते हैं तो सिर्फ उद्देश्य के साथ आप उस चीज को पाने के लिए आप क्या एफर्ट करते हो वो भी चीजें मायने रखती है। ठीक है। तो आपकी लाइफ में भी जो उद्देश्य आपने बना रखे हैं, ठीक है, उसको पाना है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। देयर मस्ट बी सम मोटिवेटर बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, कि सीखने के उद्देश्य के पीछे किसी प्रेरक का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे बिल्ली के लिए प्रेरक क्या था, उसकी भूख। ठीक है। तो इसीलिए प्रेरक का होना बहुत जरूरी है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव है, आपको उस ऑब्जेक्टिव को पाने के प्रयास करना है, कोशिश करनी है। और जब आप उस ऑब्जेक्टिव को पालोगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, उससे आपको क्या फायदा होगा, आपकी लाइफ किस तरह से बेहतर हो सकती है। दिस थ्योरी इज अ सपोर्टर ऑफ कनेक्शनिज्म, की यह सिद्धांत संबंधवाद का समर्थक है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने बात की थी कि जो स्टिमुलस है और जो रिस्पॉन्सेस है उनमें आपस में एक संबंध है। ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक सिद्धांत है, ठीक है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत है, इसको हम क्या कह रहे हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी कह रहे हैं। कि बच्चे का जो एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जो प्रयास कर रहा है उसके बीच में एक संबंध है। संबंध क्या है, कि जब उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर लेगा, ठीक है, तभी बच्चे का जो एक अपना लाइफ गोल है उसको बच्चा अचीव कर सकता है। ठीक है। तभी अब बच्चा अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। सेम कैट के साथ भी तो ये हुआ था कि कैट को भूख लगी थी, सामने फिश थी। ठीक है। कैट ने कोशिश की, और कोशिश करने के बाद पिंजरा खुला, कैट बाहर आई और उसने उस फिश को खाया और उसकी भूख खत्म हो गई। तो इसलिए इस थ्योरी को कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। लर्निंग इज बीइंग एबल टू यूज लर्न नॉलेज, की सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर पाना ही सीखना है। ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया है और सीखी हुई चीज को यूज ना करोगे। एक्चुअल में लर्निंग वही है कि जो आपने सीखा है उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। और लास्ट में अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करें तो देखिए क्या लिमिटेशंस है। सबसे बड़ी चीज है कि ये प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, लागू किस पे किया गया, जानवरों पर। और नहीं, जो एक्सपेरिमेंट है जानवरों पर किया गया और अप्लाई किस पर किया गया, इंसानों पर। ठीक है। इंसानों पे करके इंसानों पे अप्लाई करो तो ठीक है, एक चीज समझ में आता है, लेकिन किया गया एक्सपेरिमेंट जानवरों पर, अप्लाई किया गया इंसानों पर, जो देखते हैं कि एक जस्टिस नहीं होता कहीं से भी। और इसमें ये भी कहा गया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्टिमुलस इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, कि बच्चा अगर सीखना चाहता है तो उसके लिए एक स्टिमुलस होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी लाइफ में देखते हैं तो हम जो भी चीज़ सीखते हैं तो हर चीज़ सीखने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। कई बार हमारा मन भी होता है कि चलो हम कुछ जानने के लिए सीखना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसा जो है हमेशा नहीं होता। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। और लास्ट में अगर हम इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो यही इम्प्लीकेशन है जो हमने प्रिंसिपल्स की बात की थी, कि रेडीनेस टू लर्निंग, सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर, कि हम गलती करके हैं, प्रयत्न करते हैं, फिर सीखते हैं। तो इसलिए सीखने में अगर आपसे गलती होती है ना तो कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गलती भी एक सीख है कि आपको क्या नहीं करना है। यूजफुल इन सेल्फ एजुकेशन, के स्व शिक्षा में उपयोगी है। और मोटिवेशन इन लर्निंग, की सीखने में अभिप्रेरणा। ठीक है। जैसे हम कैट की बात करें तो उसके लिए जो प्रेरणा थी उसको फिश मिल गई, ठीक है, उसका पेट भर गया, तो वही उसके लिए एक अभिप्रेरणा थी।
तो इस तरह से आज हमने थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात की। तो आपको ये थ्योरी कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।